अगर बाढ़ नियंत्रण करने में अगर हम सक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम उत्तर बिहार के लोग काफी लाभान्वित होंगे। हम लोग मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं और उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा नहीं। जो सोचना चाहिए, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कोई है तो मिडिल है। आपने मिडिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। दूसरा सीनियर सिटीजन है, रेलवे में आप रिबेट देते थे उसको भी खत्म कर दिया है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। केंद्र सरकार यानी कि मोदी 3.0 जो सरकार बनी है उसका पहला बजट है और इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीद लोगों में थी कि ये जो बजट होगा वो आम लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्व होगा, आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला बजट होगा। लेकिन आज बजट पेश हो गया है। ऐसे में हम उत्तर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स में हैं और यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे केंद्र सरकार की जो बजट आई कितना सही। केंद्र सरकार के बजट का हम लोग स्वागत करते हैं कि केंद्र सरकार ने जो अपना 7वां बजट पेश किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये अपना 7वां बजट पेश किया है, तो निश्चित रूप से जो हम लोगों को उम्मीदें थी और हम लोगों ने जो सुझाव भारत सरकार को भेजा था, तो सुझाव में बहुत से सुझावों को मान लिया गया है। तो इस कारण से हम उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोगों ने जो सुझाव भेजा उसको भारत की सरकार ने मानने का काम किया है। इसके अलावा जो 41,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज जो बिहार को दिया गया है, तो निश्चित रूप से इससे बिहार का विकास होगा। तो बिहार का विकास होगा तो निश्चित रूप से हर बिहार के बिहारी जो है वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। और खास करके हम व्यवसायी और उद्यमी समाज के जो लोग हैं, तो हम लोगों के लिए तो जरूरी है कि जिस क्षेत्र में उन्होंने पैसा दिया है, एक दिया है बिजली के लिए, पावर प्लांट ला रहे हो, तो बिजली अगर मान लीजिए यहाँ उपलब्ध होगी तो उससे हमारा उद्योग बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा। आज जो है सो नेशनल हाईवे के लिए पैसा दिया गया, अच्छी सड़कें होंगी, उसका भी लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। और तीसरा जो बाढ़ नियंत्रण, जिससे हम लोगों का उत्तर बिहार पूरा प्रभावित है, तो अगर बाढ़ नियंत्रण करने में अगर हम सक्षम हुए तो निश्चित रूप से हम उत्तर बिहार के लोग काफी लाभान्वित होंगे। तो इस कारण से हम लोग इस बजट से बहुत अपने आप को प्रसन्न मानते हैं। दूसरा जो अगर हम व्यवसाय और उद्योग की बात करें, तो जैसे क्या है कि मुजफ्फरपुर ने एक प्लग एंड प्ले एक योजना उद्योग में लाने का काम किया। उद्योग में जो लाने का काम किया, तो उससे क्या हो रहा है कि उसमें छोटे छोटे लोग जिनके पास हुनर है उनको जो है सो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन जो पैसा मिल रहा है, उसमें 5 लाख रुपए उनको सब्सिडी है, 5 लाख रुपए उनको रिफंड करना है। तो उस 10 लाख रुपए से जो प्लग एंड प्ले में जो वो लोग अपने उद्योग को लगा रहे हैं, तो उस योजना को भारत सरकार ने भी पसंद किया और पूरे देश भर में इस योजना को वो लागू कर रहे हैं। तो उसलिए भी हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है कि बिहार जो दिशा देने का काम करता है पूरे देश को, तो प्लग एंड प्ले में हम लोग जो है सो पूरे देश में ये योजना लागू हो रही है। एक है कि सिडबी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है भारत सरकार का, तो सिडबी की ब्रांच अभी पूरे बिहार में एक ही थी, पटना में। तो अभी सिडबी की ब्रांच पूरे भारतवर्ष में ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं। तो बढ़ाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उत्तर बिहार की राजधानी, अघोषित राजधानी में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से अगर बिहार को दूसरा अगर केंद्र मिलेगा तो वो मुजफ्फरपुर होगा, तो वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो इस प्रकार से मतलब जो बजट आया है ये ठीक है कि मान लीजिए हम मांगने वाले हैं, जनता तो चाहती है अधिक से अधिक सुविधा मिले, लेकिन सरकार की भी अपनी जो है एक सीमा है, तो उस सीमा के अंतर्गत ही सरकार कोई भी मदद कर सकती है। तो कुल मिला जुला के हम लोग मानते हैं कि ये बजट जैसे टैक्स का स्लैब वगैरह में भी हल्का संशोधन किया गया है, इसमें और अधिक संशोधन करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने जो है बहुत थोड़ा सा जो है जो संशोधन किया है, उसका स्वागत है। और बहुत से एक्ट में हम लोगों ने जो भेजा उसमें भी संशोधन हुआ, उसका विस्तार रूप से कल भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें पता चलेगा कि और किन किन चीजों में हम लोगों की बातों को मानते हुए सुविधा सरकार ने देने का काम। बजट से संतुष्ट है? हाँ, बजट से हम लोग संतुष्ट हैं। कुछ सीनियर सिटीजन भी इनसे जानते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, आपसे जानते हैं जो बजट आई है इस बजट से कितना संतुष्ट है? बजट तो कुल मिला के ठीक है, लेकिन हम लोग
मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं और उसके लिए सरकार ने कुछ सोचा नहीं है। जो सोचना चाहिए, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कोई है तो मिडिल है। आपने मिडिल के बारे में कुछ नहीं सोचा। दूसरा सीनियर सिटीजन है, रेलवे में आप रिबेट देते थे उसको भी खत्म कर दिया है। तो हम लोगों ने तो वोट दिया है सरकार को, लेकिन देश के और हिस्से में जो परसेंटेज घटा है इसका भी एक कारण है कि आपने सीनियर सिटीजन का जो रिबेट खत्म कर दिया वो। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट की मांग जब मैं अध्यक्ष था उस समय से करता रहा, अब ध्यान आया है एयरपोर्ट अगर यहाँ बनता है तो उद्योग की बात चल रही है। उद्योग कौन लगाएगा? बड़े शहर के लोग लगाएंगे। वो सुबह आए, फैक्ट्री देखे, रात में अपने घर जाके सोए। पर्यटक विभाग है, वैशाली है, वगैरह है, बड़े बड़े देश के और विदेश के लोग आना चाहते हैं, वो एयरपोर्ट से ही होगा कि आएंगे और चले जाएंगे। तो एयरपोर्ट के और जो सोच है सरकार की, ये कागज में नहीं रहे, जमीनी हकीकत में उतरे तो इससे बहुत लाभ सरकार को, राजस्व का होगा और जनता को। मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सोचना चाहिए था सरकार। मिडिल क्लास के लिए तो कुछ नहीं है। ये बड़े व्यापारी, बड़े उद्योगपति, ये राशन फ्री लेने वाले, गैस फ्री लेने लोगों को दिया है, गरीबों को दिया। हाँ, लेकिन मिडिल क्लास को जैसे एक नेशन एक टैक्स की बात कहते, कहा है अभी बिहार में 2 टैक्स व्यापारियों को लगता है। एक का नाम है पेशा कर, एक का नाम है ट्रेड लाइसेंस। दोनों का नाम इंग्लिश हिंदी में चेंज है। उद्देश्य है बिहार सरकार से राज्य सरकार को वसूलना। क्यों? अगर लेना ही है तो एक नाम करके ले और रुपया कम बेस कर लेंगे। 2 तरह का फॉर्म बनना, 2 तरह के ऑफिस में जाना, ये व्यापारी पर बोझ है, इसको सरकार को विचार करना है। तो सरकार को इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। लेकिन जो नया बजट आया है उसमें व्यवसायी वर्ग जो है वो खुश दिख रहे हैं। नए बजट को लेकर क्या कुछ ऐसा है, ये जो बजट आया है ये बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा फोकस किया गया। हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे बिहार में जो पैकेज मिलेगा वो पैकेज उन्होंने दिया है। और हम लोग जो सीनियर सिटीजन है 70 साल के बाद, इस पे हम लोग चाह रहे थे कि रेलवे वाले उसको रियायत कुछ हम लोग को मिले, क्योंकि आज जो सीनियर सिटीजन है वो अपने बच्चों पे डिपेंड है। कभी जाना भी होता है तो उसको ही, उसके तरफ ही देखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने हम लोग की जो डिमांड थी, क्या नाम है, पताही से एरोड्रम चालू करने के लिए, तो वो उन्होंने मान लिया है। इससे फायदा क्या होगा कि टूरिस्ट लोग जो वैशाली जो यहाँ आएंगे वो वैशाली जाएंगे, उससे यहाँ पे इसका टूरिस्ट का जो है सेंटर होगा, बढ़ेगा और इससे टूरिस्ट लोगों को भी फायदा होगा। एक सबसे बड़ा फायदा क्या, हम बहुत दिन से गया के बारे में बोल रहे, रेल के बारे में भी हमने बोला कि रेल से वैशाली को जोड़ा जाए, क्योंकि हमारी नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी नॉर्थ बिहार को वो करती है। तो उन्होंने वो तो नहीं अभी तक आया है रेट के बारे में, लेकिन इन्होंने रोड के बारे में दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और बाढ़ के लिए जो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बाढ़ के लिए भी इन्होंने 11,500 रुपया इन्होंने बजट में रखा है। इससे भी लोगों को इधर नॉर्थ बिहार जो बाढ़ का स्थिति में होती है, इससे भी लोगों को रियायत फायदा हो। बिल्कुल। तो जो नए बजट आई है इसमें बिहार को विशेष पैकेज दिया गया, यानी कह सकते हैं विशेष राज्य की दर्जा की मांग की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है। और बाढ़ से लेकर जो उत्तर बिहार में लगातार जो बाढ़ आते हैं उसके लिए विशेष पैकेज दी गई के साथ साथ बिजली और हाईवे को लेकर विशेष पैकेज दी गई है। तो ये अलग पैकेज जो है बिहार को दिया गया इस बजट में। ऐसे उत्तर बिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और यहाँ के जो अध्यक्ष है और भी जो यहाँ के व्यवसायी है वो लोग बजट से खुश दिख रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।